एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 6.1 क्लास 10th की प्रमेय नंबर 6.1। तो आइए देखते हैं कि 6.1 प्रमेय क्या कहती है हमारी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में 6.1 थ्योरम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो आपने इसका देख लिया है हमें, और आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं इसको अपनी। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे। आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा। तो मैं अभी हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप स्केल से ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही होगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इनको अभी हम नाम भी देंगे अपना ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई, और इसको हमने दे दिया एम एंड इसको दे दिया नाम हमने एन। तो आप देख पा रहे हैं हमने कैसी कंस्ट्रक्शन की है इसकी, आपको भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हमें, जब हम थ्योरम कोई भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम में, तो आप अगर बोर्ड के पेपर में करते हैं या फिर बोर्ड में करते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है कि गिवन। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो गिवन, और हिंदी मीडियम में है तो दिया है। क्या दिया है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है सबसे पहले तो ABC, और इस ट्रायंगल में जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। हमें एक सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, और इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। देन अब क्या करना है, हमें प्रूफ जो करना है, सिद्ध करना है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में हैं, जैसे आप लिख देंगे इंग्लिश में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि जो AD है अपॉन DB AE अपॉन में EC, कि जो हमें इस थ्योरम में कहा गया है कि जो AD है वो बटे है DB के, और जो AE है वो बटे है EC के। नाउ अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना क्या करा हमने इसमें। तो हमने तो सबसे पहले BE और DC हमने ड्रॉ करी, एक लाइन BE एंड DC एक लाइन ड्रॉ करी, जिसमें जो ME है वो परपेंडिकुलर है AB के। आप देख पा रहे हैं ME जो है परपेंडिकुलर है AB पे, और जो DN है वो परपेंडिकुलर है AC के। नाउ अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE, सबसे पहले हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, उसके बाद DBE ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो इसको लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE, फिर हमको इसको लिख लेंगे, एरिया ले लेंगे हम ADE और अपॉन में एरिया DBE। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन में 1/2 बेस इंटू हाइट।
अब उसके बाद क्या करना है हमें, इसमें हम पुट कर लेंगे तो 1/2 इंटू इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें जो बेस है वो हमारा बेस क्या है, ए डी, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए डी इंटू इसमें जो हाइट है इसकी वो है एम ई, हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर एम ई। उसके बाद हम इस वाली ट्रायंगल डी बी ई में लेंगे, इसमें डी बी ई में, तो इसमें जो 1/2 इंटू बेस है वो बेस है हमारा डी बी इंटू परपेंडिकुलर, इसमें भी एम ई है तो एम ई से एम ई कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया। तो उसके बाद हमारा बच गया ये ए डी अपॉन में डी बी। इसके बाद हमें ये हमारा एक इसका एरिया आ गया ए डी ई अपॉन में एरिया डी बी ई, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही हम सेकंड निकालेंगे, फिर लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई, ए डी ई एंड अब पहले हमने ये वाला लिया था, अब लेंगे डी सी ई ये वाला, तो इसमें भी हम ऐसे लिख लेंगे कि एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया डी सी ई इक्वल टू 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू। उसके बाद अब हमें इसकी भी पुट कर देना है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 इसका जो बेस है वो है हमारा ए ई और जो परपेंडिकुलर है इसमें वो है हमारा डी एन अपॉन में 1/2। अब दूसरे वाले का डी सी ई कर लेंगे, तो जो हमारा बेस है वो है ई सी इंटू में डी एन। आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा ट्रायंगल डी सी ई है उसमें जो बेस है वो हमारा क्या है ई सी और हमारा हाइपोटेन्यूज वो है डी एन। अब इसके बाद इसमें डी एन से डी एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया डी सी ई इक्वल टू क्या बच गया हमारा ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब जो एरिया डी बी ई है वो बराबर हो गया एरिया डी सी ई के, यानी कि जो एरिया आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल में जो एरिया डी बी ई है वो बराबर है एरिया डी सी ई के। कैसे, क्योंकि इनका सेम बेस है, सेम बेस है। क्या है बेस, सेम डी ई। देख पा रहे हैं आपको इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जो बेस है वो डी ई दोनों में कॉमन है, और जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। नो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो हमारा ए डी है अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर दिया। हमें आप देख सकते हैं हमें प्रूफ भी यही करना था, हमें सिद्ध भी यही करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।